अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा अमेज़ॉन और एफिलिएटेड प्रोग्राम। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इस वक्त अगर देखा जाए हर बंदा इनके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, हर बंदे की यही जो है डिज़ायर उनकी यही होती है कि वो इसमें लगे रहने की ख्वाहिश होती है कि वो इस वर्क को देखें, अमेज़ॉन को। अच्छा, अमेज़ॉन और अमेज़ॉन में क्या फ़र्क है, फिर एफबीए क्या है, फिर एफिलिएटेड प्रोग्राम का क्या है। तो ये हालांकि देखा जाए इसमें मैं आपको आज एक चीज़ बताता चलूँ। अगर तो आप इंटरेस्ट हैं अमेज़ॉन या एफिलिएटेड प्रोग्राम, देखें अमेज़ॉन में भी दो किस्म है, एक एफ पी ए होगा और एक एफ पी एम होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो अमेज़ॉन में अगर आपको कोई फ़ायदा देता है ना, एक तो वो एफ पी एम आ जाता है। ठीक है, एफ बी एम एक समझें आप उसमें अपनी एक प्रोडक्ट देते हो। ठीक है, अपना स्टोर, एक अपनी शॉप बनाते हो अमेज़ॉन में। तो इन तीनों में से बेहतर जो है वो कौन सा होगा, वो आज हम इसी वीडियो में गाइड करेंगे। लेकिन ये वीडियो उन भाइयों के लिए लाजमी है जो इंटरेस्ट हो किसी भी चीज़ में, अगर वो शौक़ रखते हों तो एक उनके लिए जस्ट एक कहते हैं ना, मैं एक सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे लिहाज से जो मुझे लगती हैं कि यार ये चीज़ें सही होंगी। तो आप अगर अमेज़ॉन पे सपोज़ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस हवाले से ही मैं आपको इसी वीडियो में आज गाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे। अभी तक जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अच्छा, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक लाजमी दें। तो एफ बी ए और अमेज़ॉन और एफिलिएटेड प्रोग्राम देखें। अमेज़ॉन में अगर आप एफ बी एम करते हो, उसके लिए आपको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपके पास पैसे होने चाहिए एफ बी एम को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अगर सपोज़ तो आप पाकिस्तान में हो, फिर तो आपके लिए बहुत थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होगा आम पर्सन के लिए, आम बंदे के लिए। जैसे सपोज़ नॉर्मल मेरी तरह हो तो परेशानियों के सामने करने पड़ते हैं, क्योंकि एफ पी एम एक थोड़ा सा हम लोगों की पहुंच से दूर होता है। और एफ बी ए इस तरह का है कि एफ पी ए में नॉर्मल अगर आप एज इट इज़ इन्वेस्टमेंट लेख से शुरू करें, 1.5 से करें या 2 लाख से शुरू करें, तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये एफ बी ए का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एफ पी ए का ऐसा होता है कि आप दूसरी साइट से प्रोडक्ट्स उठाते हो। सपोज़ आप दराज से उठा लो, अली एक्सप्रेस, अली बाबा एक्सप्रेस जो हो गए। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स उठाते हो। ठीक है, वहाँ से आप ख़रीद कर आप अमेज़ॉन में डालते हो। अब अमेज़ॉन से प्रोडक्ट उठाकर आप दराज में नहीं डाल सकते। इनके डिफरेंट का जो है वो मैं बताऊँ डिफरेंस इनमें क्या है। देखिए, अमेज़ॉन है डॉलर पे। सपोज़ जो चीज़ अमेज़ॉन पे $5 की होगी वो आपको मिलेगी दराज में $3 की। अमेज़ॉन पूरी वर्ल्ड में है। ठीक है, और अमेज़ॉन एक जैसे फेमस एक समझें एक मॉल है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा मॉल है। एक ज़्यादातर इसको देखा जाए तो ये हमारे इस कंट्री में नहीं, ज़्यादातर इसकी यूजेस जो हैं वो इंडिया हो गई, मैक्सिको हो गया, मेरे ख्याल नेदरलैंड हो गया, यूएसए है, यहाँ इसका सबसे ज़्यादा जो है यूजेस हैं। ठीक है, अब अमेज़ॉन में जो चीज़ आपको $5 की मिल रही है वो आपको दराज में मिल रही है $3 की। ठीक है, अच्छा, दराज में हम इजीली पाकिस्तान में बैठ कर तो उससे ऑनलाइन अगर मंगवाएं तो आ सकते हैं। ठीक है, तो दराज में जो चीज़ $3 की है, अब एफ बी ए में ये चीज़ आ जाती है कि हम दराज से चीज़ को पिकअप करते हैं, ख़रीदते हैं। ठीक है, उठाते हैं, उसका जो ओनर होता है उससे हम बातचीत करते हैं, डील करते हैं, उससे प्रोडक्ट का पूछते हैं। अगर तो हम एफ बी ए पे वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट का पूछेंगे, रेट्स का पूछेंगे, क्वांटिटी का पूछेंगे, क्वालिटी का पूछेंगे। सब कुछ पूछने के बाद, पूरी डिटेल लेने के बाद हम उनसे वो एक तरफ से ख़रीदते हैं। समझो, हम उनसे ख़रीद कर हम अमेज़ॉन में जो है रखते हैं, वहाँ हम लोग उसको बेचते हैं। तो ये एफ पी ए होता है कि हम वहाँ से प्रोडक्ट उठाकर अमेज़ॉन में बेच रहे होते हैं। तो उसका ये जो बीच के $2 का जो डिफरेंस आ जाता है, समझें, जो जैसे अमेज़ॉन में मैंने आपको कहा कि $5 का है तो वहाँ वो $3 का पड़ेगा। तो आप वहाँ से उठा के अमेज़ॉन पे बेचते हो तो $2 का फ़र्क आ जाता है। तो ये इस तरह फिर अगर वो जैसा देखा जाए क्वांटिटी के हिसाब से है और रेट के हिसाब से है, चलता जाता है। अब ये तो हो गए एफ बी और एफ पी एम। ठीक है, दोनों एफ बी एम मैंने आपको बता दिए कि आप उसमें अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। ठीक है, एफ बी ए में आप इस तरह दूसरी साइट से उठाकर आप अमेज़ॉन में पुट करोगे। ठीक है, वहाँ आप सेल आउट करोगे।
अब थर्ड में हम लोग आते हैं, थर्ड हो जाता है आपका एफिलेटेड प्रोग्राम। अच्छा, अब ये क्या है, इस पे भी मैं वीडियो तो बना चुका हूँ, लेकिन हिस्सा है इसी का, गाइड करता चलूँ। एफिलिएटेड प्रोग्राम जो होगा वो आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हो। वो बंदा अगर ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद वो आपको उसका कमीशन देता है। कौन देगा? सपोज़ अगर आप एफिलिएटेड प्रोग्राम दराज के साथ कर रहे हो, या एफिलिएटेड प्रोग्राम आप अमेज़न के साथ कर रहे हो, या एफिलिएटेड प्रोग्राम या आप किसी भी चीज़ के साथ कर रहे हो, ये एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? तो अब जिसके साथ भी आप वर्क करोगे, आपको वो उसका कमीशन देगा। अब वर्क कैसे करोगे, इस पे मैंने एक बड़ी लंबी वीडियोस भी बनाई है, उस पे आप वो तरीका भी देखें। मैं आपको उसमें इजी स्टेप्स में समझा रहा हूँ, और जिस तरह मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एफिलिएटेड प्रोग्राम अमेज़न पर बना हुआ है, तो मेरी स्टोर आईडी पे सब मैंने अपना वो, उस पे मैंने आपको सब दिखाया हुआ है। तो एफिलिएटेड प्रोग्राम के लिए आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मीडिया होना चाहिए, सोशल मीडिया जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और कोशिश करें एमज एफिलिएटेड प्रोग्राम को आप जैसे अगर कहीं भी जैसे ट्विटर हो गया या टिकटॉक, या कहीं भी आप पोस्ट करते हो ट्रैफिक के लिए, तो आप कोशिश करें अभी जिस मुल्क में ज़्यादा है, जिस वर्ल्ड में ज़्यादा अमेज़न जिस कंट्री में ज़्यादा चल रहा हो, आप वहाँ कर सकते हो। अब सपोज़ दराज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, मैंने इसकी भी आपको एग्जांपल दी थी, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें, ठीक है। अमेज़न पे अगर आप वर्क करोगे एफबीएम, तो एफबीएम आ जाएगा, एफपीए एफिलिएटेड प्रोग्राम, ये तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ नहीं होती। अब इन तीन चीज़ों में से आपके पास कौन सी सलाहियत है, आप किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो? आप एफपीएम को कर सकते हो, या आप एफबीए को कर सकते हो, या आप एफिलिएटेड प्रोग्राम को कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपके पास हैं। तो मेरा इसमें आपको जो बेस्ट मशवरा अभी मैं लास्ट में आपको दूँ वो यही होगा। अगर तो आप मकसद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको चुनें, क्या कहते हैं, एफबीएम को, ठीक है। अगर इन्वेस्ट, अगर आपके पास मनी है, नहीं है तो एफबीए नॉर्मल है आपके पास, तो एफबीए को चुनें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कोशिश करें एफिलिएटेड प्रोग्राम को। अगर नॉर्मल है, मेरी तरह आम पर्सन है, तो कोशिश करें आप एफिलिएटेड से प्रोग्राम से आप फ़ायदा उठाएं। उस पर आप अपने जो हैं वो जो अमेज़न के जितने ट्रेंडिंग वाले जितने भी जो सामान है, ठीक है, जो बिकने वाले हैं अमेज़न पे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप अपनी मार्केटिंग के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप सेल आउट करें, फिर उसका आप 10% कमीशन कमाएं। तो ये एक चीज़ इसमें है। ये तीन चीज़ों के डिफरेंस जो कहते हैं मैंने आपके सामने तीनों रखे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो ऐसी चीज़ें होंगी। और आपको बताता चलूँ, अभी यूट्यूब पे अगर काफ़ी वीडियोज़ आप देखो, किसी में आप 1 घंटे में $20 कमा सकते हो। अच्छा, आप एक दिन में $20 कमाओ, फलाना, ये सब तो आप भूल जाएं। ये एक बस आपको देखे थे ना, क्लिक बाइट के लिए, क्लिक बिट के लिए, तो ये वो सब चीज़ें हैं। तो इतना जल्दी नहीं होगा, आपने सब करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।